अगर भगवान कृष्ण खुद आकर तुमसे कहें हार मत मानो, तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे? द्वारका की ठंडी शाम थी। समुद्र की लहरें हल्के हल्के किनारे को छू रही थीं और आसमान में डूबते सूरज की सुनहरी किरणें शहर की हवेलियों और गलियों को चमका रही थीं। महल के विशाल द्वार के पास एक थका हारा युवक खड़ा था, अर्जुन प्रसाद। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पैरों में चप्पल टूटी हुई थी और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह दरबार में पहुंचा। वहां भगवान कृष्ण अपने दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। अर्जुन प्रसाद ने झुककर प्रणाम किया और धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, कन्हैया, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, खेतों में, व्यापार में, यहाँ तक कि सेना में भी किस्मत आजमाई, लेकिन हर बार असफल हुआ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं जन्म से ही हारने वाला हूँ। अब मन करता है सब छोड़ दूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। अर्जुन प्रसाद, मेरे साथ चलो। पत्थरों के बीच का पौधा। दोनों महल से बाहर निकले। रास्ते में मोर नाच रहे थे, गायें चर रही थीं और लोग अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन अर्जुन प्रसाद के मन में अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा बाग था। कृष्ण ने उसे एक पौधे के पास ले जाकर कहा, देखो इसे, ये पत्थरों के बीच से निकलकर ऊपर बढ़ रहा है। क्या तुम्हें लगता है इसे सूरज की रोशनी तक पहुंचना आसान होगा? अर्जुन प्रसाद ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ये तो बढ़ ही रहा है। कृष्ण बोले, यही जीवन है। कठिनाइयां पत्थरों की तरह होती हैं, रोकती हैं, दबाती हैं, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हों तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। ताकत खत्म नहीं होती। अर्जुन प्रसाद ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरी ताकत खत्म हो गई है कन्हैया। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ताकत खत्म नहीं होती, बस सो जाती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो वही ताकत जाग उठती है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के सामने निराशा थी, लेकिन मैंने कहा, उठो और अपना धर्म निभाओ। हार सिर्फ वही मानता है जो खुद को हार मान लेता है। अंधेरे में बीज की कहानी। कृष्ण ने पास ही पड़े एक बीज को उठाया और मिट्टी में दबा दिया। बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, लेकिन वही अंधेरा उसे अंकुर बनने की ताकत देता है। तुम्हारी कठिनाइयां भी तुम्हें वही ताकत देंगी अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे। अर्जुन प्रसाद चुपचाप सुनता रहा। कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो, नदी अपने रास्ते में कितने ही पत्थर मिलने के बाद भी बहती रहती है, क्योंकि उसका मकसद समुद्र तक पहुंचना है। तुम्हें भी अपना समुद्र ढूंढना होगा, अपना लक्ष्य, और उसकी ओर बढ़ते रहना होगा। आत्मविश्वास की लौ। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाई। हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। अर्जुन प्रसाद के दिल की धड़कनें धीमी हो गईं और उसकी आंखों के आंसू सूखने लगे। कन्हैया, मैं समझ गया, मेरी लड़ाई बाहर की दुनिया से कम अपने अंदर के डर से ज्यादा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सबसे बड़ी जीत अपने डर पर जीत है। जब तुम खुद पर यकीन करोगे तो लोग भी तुम पर विश्वास करने लगेंगे। नई शुरुआत। अगले ही दिन से अर्जुन प्रसाद ने मेहनत शुरू की। उसने अपने खेत की मिट्टी सुधारी, व्यापार में नई योजना बनाई और अपनी गलतियों से सीख ली। लोग अब भी हंसते थे, लेकिन उसने ध्यान देना छोड़ दिया। हर दिन जब थकान उसे तोड़ने लगती तो उसे कृष्ण के शब्द याद आते, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सफलता। कुछ वर्षों बाद वही युवक पूरे गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों को भी मेहनत और विश्वास का रास्ता दिखाया। जब वह कृष्ण से मिलने गया तो उसने झुककर कहा, कन्हैया, आपकी एक बात ने मेरी किस्मत बदल दी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन प्रसाद, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखा दी, बाकी काम तुमने खुद किया।